मेरी सास प्यासलू है और मुझे ये पसंद है। जापान। नतालिया के माध्यम से जीन, मॉर्गन, मिजुकी, लिलिथ, लियोना और एडवर्ड को नाइटिंगेल के नेतृत्व के बाद विक्टर स्कारलेट क्लैन से जापान के लिए मुलाकात की गई। उन्हें स्वयं हारुना के फोर्ट पर गठबंधन के गुट को हल करने की आवश्यकता थी। मॉर्गन और लियोना की विदाई काफी अनिच्छुक थी। दोनों की लड़ाई विक्टर का इंतजार करना चाह रही थी, लेकिन दोनों को कुछ करना था। मुख्य रूप से सिर्फ मॉर्गन, जिसे फिर से व्लाद का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर, लियोना के पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, उसे बस सुरक्षित वापस जाना था। वह किसी भी चीज के बारे में बहुत बड़बड़ाती रही, लेकिन उसका कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार, विक्टर ने अपने बच्चों की देखभाल करते हुए एडम की इच्छा का सम्मान किया, और उसने पहले ही उन दोनों को दुश्मनों के इलाके के बीच में ले लिया और उस वादे को तोड़ दिया। विक्टर नहीं चाहता था कि ऐसी छवि हो। एडवर्ड ने अपने साथियों को समझाया और उन्हें स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही सोचा था। उस युद्ध में उसने जो देखा, उन शहरों की सड़कों पर, वह बस टैप कर देने वाला था। लियोना ने बात को समझाया, और उसे अपने भाई के जैसा ही महसूस हुआ। भले ही वे इंसान न हो, फिर भी इसे देखना अंदाज करना मुश्किल था। आखिरकार, जो कुछ हो रहा था उसमें कोई सम्मान नहीं था, ये बस ड्राई था। अनिच्छा से वह वापस आ गई, लेकिन उसे समझ नहीं आया। वह अपने कबीले की तकनीक में प्रशिक्षण अकादमी, एक युवा भेड़िए के रूप में, उसने अभी भी सब कुछ नहीं सीखा था। जो कि भी एक धर्मनिरपेक्ष अलगाववादी था, वह विक्टर के साथ चाहता था, और वह रहेगा, लेकिन विक्टर उसे अभी वापस आ गया और नाइटिंगेल में उसके सहयोगियों के साथ क्या हुआ, इसका अधिक विस्तार से वर्णन करने के लिए कहा गया है। इस कार्य के लिए विक्टर दो लोगों पर भरोसा कर सकता था, कागुया और मिजुकी। और कागुया और विक्टर दोनों अलग अलग होने के लिए तैयार नहीं थे, और प्रभावी ढंग से विक्टर ने सभी नौकरानियों को बनाया था। नौकरानियां हर समय अपनी छाया में रहती थीं और केवल वही बाहर दिखती थीं जब वे सुरक्षित थीं, जैसे कि अब जब वह जापान में थी। उसका कारण, कागुया की तकनीक के साथ वे अब उनकी मुख्य ताकतें बन गईं, और अभी भी उन्हें हमेशा 100% पर रहने की जरूरत थी। आखिरकार, उसे कभी पता ही नहीं चला कि कब कुछ दिलचस्प हो जाए। और ये कुछ ऐसा था जिसके लिए नौकरानियों की बहुत चाहत थी। अपने स्वयं के शब्दों से, जब वे अपने स्वामी के साथ इतनी धीमी गति से होते थे तो उन्हें पूर्णता का एहसास होता था। कॉमा डॉट 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 आप क्या बन गए? एक अविश्वासी स्केच ने अपने चेहरे पर स्पष्ट आश्चर्य के साथ पूछा। मैं डायन रानी का शिष्य बन गया। हाँ, विक्टर ने अपने दोनों हाथों से डबल वी चिन्ह बनवाया। बेवकूफ, यह मजाक नहीं है। सही से समझाओ। ठीक है, ठीक है। चमकीला, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। आप आप स्केचर ने स्पष्ट क्रोध में अपनी मुट्ठी भींच ली। वह वास्तव में इस मूर्ख शिष्य के दिमाग में कुछ समझदारी भरी बातें करना चाहती थी। क्या उसने स्वयं को सिंह के मुंह में नहीं डाल दिया? और सिर्फ कोई शेर नहीं, बल्कि लानत है चुड़ैल रानी। वह औरत जिसका स्वभाव शैतानों से भी बदतर था। शैतान भी चुड़ैलों से ज्यादा भरोसेमंद थे। और स्केथेच का मूड और खराब करने के लिए, इस मूर्ख शिष्य ने उसके द्वारा बनाई गई पूरी योजना को नजरअंदाज कर दिया और वही किया जो वह चाहता था। हाँ, परिणाम अच्छा था, और वह मॉर्गन की बेटी को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन सब कुछ भाग्य की बात थी। उसने खुद को अनावश्यक जोखिम में डाला और बिना किसी सहारे के दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक चला गया। अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? वह जानती थी कि उसका शिष्य लापरवाह था, लेकिन ये पूरी तरह से दूसरे स्तर पर था। वह भी इतनी मूर्ख नहीं थी। आह, स्केथेच के सिर पर एक नस उभरी हुई दिखाई दे रही थी। तुम कब तक मेरी बेटी के साथ खेलते रहोगे? उसे नीचे रखो। उसने विक्टर की ओर आरोप भरी निगाहों से देखा, जिसकी गोद में रूबी थी। रूबी की स्थिति अब काफी समझौतापूर्ण थी। लाल बालों वाली छोटी छोटी कराहें निकाल रही थी और विक्टर की गर्दन में गहरी सांसें ले रही थी। मैं नहीं कर सकता। मैं कई दिनों से अपनी पत्नियों से दूर हूँ। मुझे उनकी याद आती है। विक्टर ने रूबी को और भी कसकर गले लगाया और उसकी गर्दन सूंघी। डार्लिंग, रूबी की कामुक, प्यार भरी आवाज चारों ओर सुनाई दे रही थी। उसकी निगाहें पूरी तरह से जीवन से रहित थीं, और उसके चेहरे पर शुद्ध जुनून देखा जा सकता था। ये गंध, ये गर्माहट, ये दयालुता, आह, मुझे ये पसंद है।
रूबी को इसकी परवाह नहीं थी कि वह लोगों से भरे कमरे में है। आखिरकार यहाँ के लोग उसके सबसे करीबी परिवार थे और वह बिना किसी चिंता के अपना वह पक्ष दिखा सकती थी। स्केच ने क्रोध और ईर्ष्या की आंखों से इस दृश्य को देखते हुए बस अपने दांत पीस लिए। सिएना, लेकस और पेपर, जो कमरे के दूर कोने में अपने हाथों में कार्ड पकड़े हुए एक घेरे में बैठे थे, बोलने लगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, और शुरू हो गया। पेपर ने बातचीत शुरू की। वास्तव में ये फिर से शुरू हो गया, लेकस ने सिर हिलाया। हमारी माँ को खुद को उसकी बाहों में फेंकने में कितना समय लगेगा? सिएना ने एक कार्ड जमीन पर रखते हुए कहा। वे एक ऐसा खेल खेल रहे थे जिसमें अलौकिक दुनिया की सभी जातियां शामिल थीं। ये कुछ एक प्रसिद्ध कार्ड गेम जैसा था जिसमें मानव जगत के नंबरों का उपयोग किया जाता था। आप जानते हैं कि हमारी माँ कैसी हैं? वह बहुत गौरवान्वित हैं और शायद ऐसा तभी करेगी जब वे अकेले हों, लेकस ने उत्तर दिया। ओह, तुम 2 कार्ड ले लो, सिएना। टस्क, यहाँ की लड़कियों के लिए यह कोई नई बात नहीं थी कि स्कैथा बिना वापसी के एक चक्रव्यूह में फंस गया था। अगर कुछ दिन पहले की भी बात होती, तो स्केच अब भी विक्टर से दूर भाग सकती थी, लेकिन हाल ही में बिस्तर पर मिली हार के बाद स्केच के लिए विक्टर से दूर भागने के बारे में सोचना भी असंभव था। वह आदमी सचमुच उसे आनंद के 11वें आसमान पर ले गया और उसके पूरे अस्तित्व पर अपनी छवि अंकित कर दी। स्केच को रूबी की तरह अभिनय करने से रोकने वाली आखिरी चीज उसका गौरव, उसका प्रतिस्पर्धी व्यक्तित्व और जिस तरह से उसका पालन पोषण किया गया था। इन शर्तों को पूरा करने के लिए विक्टर को स्कैथा को युद्ध में हराना आवश्यक था। विक्टर और स्कैथा की यह यथास्थिति उनके आसपास के व्यक्तियों के लिए काफी तनावपूर्ण थी। एक तरफ हमारे पास कैथेच है, जो युद्ध में विक्टर से भी अधिक मजबूत है। वहीं दूसरी ओर हमारे पास विक्टर है, जो रात की लड़ाई में स्केच से अधिक शक्तिशाली है। कोई भी दूसरे को छोड़ नहीं सकता था, और युद्ध, यौन तनाव, प्रेम, इच्छा, प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या की यह अजीब स्थिति हवा में थी। और जब भी ऐसा हुआ, सिएना, लेकस और पेपर बहस के बीच से चले गए। वे गोलीबारी में फंसना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। भगवान के लिए, क्या वह जल्द ही खुद को उसके हवाले नहीं कर सकती? भाड़ में जाओ, बच्चा पैदा करो या कुछ भी, बस ये तनाव बंद करो। तीनों बहनें मन ही मन बुदबुदाने लगी, लेकिन उन्होंने उन विचारों को व्यक्त नहीं किया। वे प्रतिशोध से डरते थे। आखिरकार विक्टर और स्केच एक ही थे और प्रशिक्षण के लिए कोई भी बहाना ढूंढ लेंगे। आमतौर पर यह कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जब दोनों का मूड खराब हो तो इस प्रशिक्षण को यातना कहा जा सकता है। ये प्रशिक्षण बहुत ही भयानक था। और सबसे बुरी बात यह है कि उन्होंने वास्तव में इस प्रशिक्षण से प्रगति की है। वे इस स्थिति में असहाय महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उनका परिवार इतना जटिल क्यों है? लेकस, अब तुम्हारी बारी है, पेपर ने कहा। ओह, लेकस अपने विचारों से जाग गई और उसने बांटे गए कार्डों को देखा। लानत है, उसका हाथ खराब था। उन 3 बहनों को नजरअंदाज करते हुए जो चुपचाप संघर्ष से दूर रहने की कोशिश कर रही थी, स्कैथा और विक्टर ने हवा में दिखाई देने वाले तनाव के साथ एक दूसरे को देखा। कॉमा डॉट डॉट डॉट। विक्टर, अब समझाओ कि क्या हुआ? स्केच व्यवहारिक रूप से गुर्राया। विक्टर ने एक छोटी सी मुस्कान बिखेरी जिससे स्केच कांप उठी। उसे नफरत थी कि उसे वह मुस्कान कितनी पसंद थी, लेकिन यह विकृत पक्ष दिखाने के लिए नहीं था जिसे उसने हाल ही में खोजा था। उसे उत्तर चाहिए था। डार्लिंग, मेरी माँ को बहुत अधिक मत चिढ़ाओ, भले ही ऐसा न लगे। वह चिंतित थी, तुम्हें पता है। हाँ, मुझे पता है, वह कैसे नहीं कर सकता। उन्हें संदेह था कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्कैथेज को उनकी तरह समझता है। मुझे उसकी प्रतिक्रियाएं इतनी प्यारी लगती हैं कि मेरे पास उसे चिढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। स्कैथेज की भौहें तभी तन गईं जब उसने विक्टर की बात सुनी। क्या ये लड़का मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है? उल्लेखनीय बात यह थी कि उसे इस उपचार से नफरत थी। भले ही उसे एक बच्चे की तरह व्यवहार किए जाने से नफरत थी, लेकिन वह जानती थी कि विक्टर ने सिर्फ उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए ऐसा किया, जिसने किसी कारण से उसे खुशी से भर दिया। डॉट डॉट डॉट। महिलाएं, अचानक मूड में बदलाव उनके जीन में बढ़ने लगा। वह मुझे आपकी बहुत याद दिलाती है। जब से विक्टर उस दिन के बारे में बात करने ही वाला था कि रूबी हताशा में फूट पड़ी, लेकिन लड़की ने तुरंत विक्टर का मुंह बंद कर दिया और एक ठंडी मुस्कान दिखाई।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप, डार्लिंग, तुमने उस बारे में चुप रहने का वादा किया था। विक्टर की आंखें मनोरंजन से चमक उठी। उसने रूबी के हाथ को थोड़ा सा चाटा और लड़की गुदगुदी महसूस करके कांप उठी। स्टॉप। उसने अपना हाथ उसके मुंह से हटा लिया, और जब आदमी ने अपनी रोक टोक छोड़ी, तो उसने उसके मुंह पर एक और भावुक चुंबन दे दिया। रूबी ने तुरंत उसका चेहरा पकड़ लिया और पूरे जोश से चुंबन का जवाब दिया। उसे ये पसंद आया, वो जलता हुआ जुनून, वो उसकी प्यासी आंखें। पूरे 2 मिनट तक जुबानी जंग चलती रही, और जब स्केच बीच में बोलने वाला था, विक्टर ने रूबी को चूमना बंद कर दिया और कहा, मैंने तुम्हें याद किया। अपने पति की प्यार भरी आंखों से प्रसन्न होकर उसने एक प्यार भरी मुस्कान बिखेरी। मैं भी प्रिया। उसने फिर से उसे गले लगाया और अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। क्या आप वायलट से मिलने जा रहे हैं? वह काम के कारण किसी भी समय विस्फोट करने वाली है। मैं यही योजना बना रहा था। मुझे अपना छोटा परमाणु प्राप्त करना होगा, अन्यथा वह सब कुछ जला देगी। लिटिल न्यूक। PFTT। एक बहुत ही उपयुक्त वर्णन। सही। अगर वह बहुत क्रोधित है, तो वह एक राक्षस ड्यूक को भी हरा सकती है। विक्टर की आवाज में स्वीकृति, संतुष्टि और गर्व सुना जा सकता था। भले ही वह इस बात से नफरत करता था कि उसकी पत्नियां खुद को खतरे में डालती हैं, फिर भी उसे उनकी उपलब्धि पर गर्व था। उफ, यह उसके लिए एक पेचीदा विषय था। एक ओर, वह अपनी पत्नियों को खतरे में नहीं डालना चाहता था, लेकिन साथ ही, वह उनके साथ नाजुक फूलों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहता था, जो उन्हें पसंद नहीं था। दुविधाएं। ओह, मुझे इसकी याद मत दिलाओ। वह हर समय इसे मेरे चेहरे पर फेंकने का प्रयास करती है। अगर मैं एक राक्षस ड्यूक को देखता हूँ, तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसे सिर्फ इसलिए मार डालूंगा ताकि वह महिला उसे चुप करा दे। यदि वायलट चाहती तो वह परेशान हो सकती थी, और मुझ पर विश्वास करे, जब वायलट किसी को नाराज करना चाहती है, तो वह ऐसा कर सकती है। इस विषय पर रूबी निराशा से भरी हुई थी। धिक्कार राक्षसों, आपने मेरे क्षेत्र में एक सामान्य, शक्तिशाली राक्षस क्यों नहीं भेजा? डियाब्लो बकवास का टुकड़ा। वह अविवेकी महिला अपने क्षेत्र में किसी सामान्य व्यक्ति को न भेजने के लिए डियाब्लो पर अपनी कुंठा निकाल रही थी। उसके बारे में, इससे पहले कि विक्टर आगे बढ़ पाता, स्केथेच की सामान्य से अधिक चिड़चिड़ी आवाज सुनाई दी। क्या आप मुझे अनदेखा कर रहे हैं? विक्टर और रूबी ने स्केच की ओर देखा और महिला को देखा। स्केच इस समय गुस्से में थी और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। वह अपने उबलने के बिंदु पर थी। वह किसी भी क्षण विस्फोट करने वाली थी, और जब वह ऐसा करेगी तो बहुत अच्छा नहीं होगा। विक्टर और रूबी ने एक दूसरे की ओर देखा और पति पत्नी एक दूसरे से नजरें मिलाकर बातचीत कर रहे थे। वह ईर्ष्यालु है, रूबी ने कहा। हाँ, उसे ईर्ष्या हो रही है। विक्टर ने सिर हिलाया। स्केथेक विक्टर को लेकर चिंतित थी। ये एक सच्चाई है, लेकिन उसकी झुंझलाहट का सबसे बड़ा कारण ईर्ष्या थी। विक्टर के लौटने पर रूबी को दी गई तवज्जो से ईर्ष्या हुई, और उससे भी अधिक ईर्ष्या उस चुड़ैल रानी से हुई जो विक्टर की मालिक बन गई। महत्वपूर्ण नहीं था, वह उसका मालिक बन गया, और इस प्रकार वह क्रोधित हो गया। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई भी रेस्टोरेंट अपना हक छीनने की कोशिश कर रही हो। उसने इसे बनाया। उसने उसे खाना पकाने की मशीन दी। विक्टर उसका था। फैसला हुआ ही पति पत्नी ने एक सुर में सिर हिलाया। रुबियाए मठ से विक्टर की गोद से उतरकर शिखर हो गया। विक्टर सोफे से उठाया और स्केच की ओर चल दिया। उसका तटस्थ और कुछ हद तक हंटर वैली विक्टर पर हमला करने की तैयारी थी, और जब वह अपनी चाल चला, तो उस स्थिति से जाग गया जहां वे वर्तमान में थे। आप क्या क्या मेरी सास प्यासलू है, और मुझे ये पसंद है। 2 आप क्या कर रहे हो? इससे पहले कि वह विक्टर से पूरी तरह से पूछताछ करे, उसने खुद को अपने गोद में ले लिया और उसके उचक शरीर को विक्टर ने गले लगा लिया। तुम्हें पता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विच क्वीन मेरी मालकिन है या नहीं, तुम हमेशा सबसे महत्वपूर्ण रहोगी। आप स्कैथेच को कुछ भी कहने का समय न देते हुए, उन्होंने उस पर और दबाव डाला। आप सबसे महत्वपूर्ण है। उनका लहजा अंतिम था, जबकि विरोधाभासी नहीं था। उनके चेहरे गंभीर थे और उनके चेहरे पर कोई भी सामान्य मजाक नहीं दिख रहा था। आपने मुझे सब कुछ सिखाया जो मैं जानता हूँ, और मजबूत होकर मेरा लक्ष्य बन गया। आप मेरे हैं, स्केच, और इसे कोई नहीं बदलेगा, यहाँ तक कि विचल रानी भी नहीं।
आप ही मेरे एकमात्र मालिक हैं। उन बेजान आंखों को देखकर, जिनमें पैस, प्यार और कब्जा झलक रहा था, उनके पेट में एक खुजली दिखाई दे रही थी। उनके दिल में खुशी भर गई थी, एक चिंता जिसका उन्हें पता भी नहीं था, और एक अनपेक्षित बोझ दिखाई दे रहा था। और उसके सामने यह एहसास हुआ कि उसका सारा गुस्सा गायब हो गया था, जैसे उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ था। स्केच के शरीर पर एक मधुर, कोमल एहसास घर कर गया। उसे अब किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, और वह बस उस घृणित आदमी का चेहरा साथ देखती थी जो उसे एक इतनी सारी चीज की परवाह करता था, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह अब अपनी बेटी के सामने अपनी गरिमा के कारण और अपनी शर्मिंदगी के कारण उसे गले नहीं लगाती थी। उसे लगा कि सिर्फ मुस्कुराना और उसे मूर्ख की तरह गले लगाना होगा, कुछ ऐसा जो वह वास्तव में चाहती थी। लेकिन वह पीछे हट गया। अभी के लिए इतना ही काफी था। हाँ, अभी के लिए। बाद में मैं उसके साथ एक और रात्रि युद्ध लड़ूंगा। स्कैथेच ने सोचा कि उसके गर्भ के बारे में पूरी तरह से पता चल गया था। दमनकारी भावना कक्ष से गायब हो गया, और अच्छा ही स्कैथ का चेहरा केवल एक अदृश्य मास्क के साथ नहीं बदला। महिला ने पहले जो कमजोर महसूस किया था, वह उस महिला को देखने वाले सभी उपस्थित लोगों के लिए स्पष्ट रूप से फीकी पोस्ट की गई थी। जैसी मेरी डार्लिंग से उम्मीद थी, रूबी हंसी। वैसे ही उसे अपनी मां को शांति देने में परेशानी हो रही थी, और विक्टर ने उसे आसानी से बचा लिया। अल्पविराम डॉट 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 ये डेल के स्तर से परे है, ऐसी खाई में है जहां से वापसी संभव नहीं है, सिएना ने सूखी टिप्पणी की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसे डर लगता है, लाइकस बोला। अल्पविराम डॉट 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 इतनी रुचिलू, पेपर ने अनजाने में बड़बड़ाते हुए विक्टर की ओर देखा, जो स्केच को प्यार से गले लगा रहा था। और इससे जुड़ी 3 चीजें तुरंत काली मिर्च का सामना करने के लिए। बहन, अब क्या कहा? सिएना ने रेशम के मोती के साथ पूछा। कॉमा डॉट 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 फोह। काली मिर्च ने अपनी बड़ी बहन को देखा और अचानक उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। एन, कुछ नहीं, मैं बस दृश्यों की प्रशंसा कर रहा था। हाँ, परिदृश्य। उसने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि मौसम में बादल छाए हुए थे। देखो मौसम कितना अच्छा है। बहनों को नहीं पता था कि वे पेपर की हरकतों से खुश थी या चिंता से लड़की की ओर देख रही थी। अल्पविराम डॉट 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 ये बुरा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सभी उनके क्रूर चंगुल में फंस जाएंगे, सिएना ने अपनी चिंता के बारे में बताया। तुम्हें पता है वह कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकस बोला। वास्तव में, बहन, उसने कुछ नहीं किया। उसके साथ ऐसा व्यवहार मत करो जैसे वह एक अपराधी है। रूबी ने अपने पति का बचाव किया। वह जानती थी कि वह आदमी कभी भी दूसरी महिलाओं के पीछे नहीं भागता। वास्तव में, ये दूसरा तरीका था। ये महिलाएं ही थीं जो उसके पीछे दौड़ी। सिएना के पूरे शरीर में जलन की भावना दौड़ गई। उस कमीने का अस्तित्व ही आपराधिक है। सच में, कोई इतना सुंदर कैसे अस्तित्व में हो सकता है? लानत एफ्रोडाइट डॉट 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 ग्रीक पैंथियन में अचिम एफ्रोडाइट ने आश्चर्यजनक रूप से प्यारे अंदाज में छींक मारी और असमंजस में चारों ओर देखा। क्या मैं बीमार हूँ, या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है? अब जब मुझे इसका एहसास हुआ, तो यह अक्सर हो रहा है, चूंकि वह आज विक्टर जैसी बन गई थी। उसे महसूस हुआ कि बहुत से लोग उसके नाम को कोस रहे थे। जो भी हो, उसने अपने लंबे गुलाबी बाल पीछे फेंक दिए और गंभीर भाव धारण करते हुए कहा, मुझे ये काम जल्दी से खत्म करना होगा और अपने पति के पास वापस जाना होगा। मेरा मन अभी भी उनसे नहीं भरा है। एफ्रोडाइट ने उस मंदिर को देखा जिसमें एक प्रतीक के रूप में एक चिमनी थी। मुझे आशा है कि वह मुझे बाहर नहीं निकालेगी, या मुझे जला नहीं देगी, या मुझे शाप नहीं देगी। मुझे आशा है कि वह कम से कम मेरी बात तो सुनेगी। ओह, देवी को इस बात का भरोसा नहीं था कि कथित व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, और इसलिए वह आत्मविश्वास से भरे कदमों से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन डॉट 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 ओह, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, सिएना। अचानक सिएना कुचले जाने वाले हिरण की तरह जम गई। वह भूल गई थी कि विक्टर भी कमरे में था। रुकना, स्केच ने विक्टर की बाहों पर चुटकी ली। मेरी बेटी को मत छेड़ो, मैं उनकी मासूमियत की रक्षा करूंगा। वह ऐसे बोल रही थी मानो वह कोई कठिन त्याग कर रही हो। विक्टर को मजाकिया लगा। मासूमियत? महिला, कृपया। वह लगभग 1000 वर्ष पुरानी थी।
लेकिन उन्होंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की और स्कैथर को और भी कसकर गले लगा लिया। मैं आपका बलिदान सहर्ष स्वीकार करूंगा, मम्मा। स्कैथर ने सिर हिलाया, संतुष्ट होकर विक्टर को गले लगाया। अगर उसने पहले उसे गले लगाया तो कोई समस्या नहीं है ना? उन्होंने पहल की। वह बस प्रतिदान कर रही थी, यानी एक माँ के रूप में उसकी गरिमा बरकरार थी। रूबी, बहुत हो गया। मेरी बाकी बेटियों के पीछे मत जाओ। विक्टर को अन्याय महसूस हुआ। स्कैथर, क्या तुम भ्रम में हो? मैंने कुछ नहीं किया। आपका अस्तित्व ही समस्या है, वह अत्यंत गंभीर स्वर में बोली। सिएना ने संतुष्टि में कई बार सिर हिलाया। आखिरकार उसकी अपनी माँ ही उसका बचाव कर रही थी। उससे कहो, माँ। फिर विक्टर अवाक रह गया। उसने कुछ नहीं किया। ये कैसा इलाज है? विक्टर का भ्रमित चेहरा देखकर वृद्ध महिला ने आह भरी। तुमने ध्यान नहीं दिया, है ना? ध्यान दे क्या? आप किसी भी महिला के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं, और मैं सिर्फ आपके रूप, रंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। प्यारे, दयालु, हमेशा हमारी भलाई के बारे में चिंतित और सब कुछ बेहतर बनाने के लिए। आप मजबूत हैं और भविष्य के लिए अविश्वसनीय क्षमता रखते हैं। अलौकिक दुनिया में ताकत ही हर चीज को परिभाषित करती है। यहाँ तक कि एक रिश्ता भी उस साधारण तथ्य से उत्पन्न हो सकता है। विक्टर ने सिर हिलाया। वह समझ गया कि आखिरकार यह उसके और स्कैथर के साथ हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसमें क्षमता थी कि स्केच ने उसे रूबी के पति के रूप में स्वीकार कर लिया, और वह कौन है उसके कारण उसने उसे अपने प्रेमी के रूप में स्वीकार कर लिया। व्यक्तित्व भी मायने रखता है, लेकिन इन सब का सार वह ताकत थी जो विक्टर के पास भविष्य में हो सकती थी। और सबसे बढ़कर, आप अनावश्यक रूप से सुंदर हैं, और आप बिस्तर में और भी बड़े जानवर बन गए हैं। अरे एफ्रोडाइट, उसने कुछ परेशानी भरा काम किया है। जब विक्टर ने स्केच के श्राप को सुना तो उसे पसीना आ गया। वह जानता था कि उस स्त्री के श्राप में घृणा नहीं थी, यह एक झुंझलाहट की तरह था कि एफ्रोडाइट ने कुछ परेशान करने वाला काम किया था, और वह गर्व से मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। कौन आदमी बिस्तर पर अपनी ताकत के बारे में सुनना पसंद नहीं करता? जब उन्हें कामुकता का आशीर्वाद मिला तो उन्होंने सहज रूप से सेक्स से संबंधित हर चीज को जान लिया। अपनी पत्नियों के साथ अपने पिछले अनुभवों और एडोनिस की यादों के कारण उनकी पहले से ही उच्च कौशल में और वृद्धि हुई। ईमानदारी से कहूं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर मेरी बेटियां भी आपकी बाहों में कूद जाएं। वास्तव में मुझे अभी भी नहीं पता कि ऐसा अभी तक क्यों नहीं हुआ है। विक्टर ने लड़कियों की ओर देखा, और जब उसने देखा कि सिएना, लेकस और पेपर ने अपना चेहरा एक तरफ कर लिया है और ये दिखावा कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। लेकिन उनके लाल चेहरे इस बात का सबूत थे कि वे पहले से ही इस बारे में सोच चुके थे। उद्धरण डॉट 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 मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं आपके या मेरी बहन जैसा नहीं हूँ, माँ। सिएना अपने दिल में दहाड़ने लगी, और जैसे ही उसे अपने विचारों का एहसास हुआ, उसका चेहरा और भी लाल हो गया। सभी बहनें विक्टर के अनोखे स्वाद को जानती थीं। वास्तव में यह उस व्यक्ति द्वारा हर जगह पागल मनोरोगियों को इकट्ठा करने के कारण बिल्कुल स्पष्ट था। जरा नौकरानियों को देखो, वे विनम्र और सामान्य व्यवहार करते हैं, लेकिन विक्टर से जुड़े किसी भी विषय में वे जुनूनी और खतरनाक हो जाते हैं। और यही वह पक्ष था जो विक्टर को नौकरानियों के बारे में बहुत पसंद था। और इस वजह से उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनके वर्तमान रिश्ते को नुकसान होगा और चीजें अजीब हो जाएंगी, जिससे वे बचना चाहते थे। बहनें विक्टर के बारे में जरूरत से ज्यादा जागरूक थीं। पहले ये कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब एडोनिस की घटना घटी तो ये सब बदतर होने लगा, और उसके हालिया परिवर्तनों के कारण यह और भी बदतर हो गया, और वे इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सके। मुख्य रूप से पेपर, जिसने क्लेन एड्रेस्टिया क्षेत्र में विक्टर के साथ बिताए पल को याद किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं वास्तव में भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। हमारी भविष्य की बेटियों को बहुत सारी समस्याएं होंगी। ये शब्द स्केथेच ने नहीं, बल्कि रूबी ने बोले थे। हमारी भावी बेटियां हो? स्केथर ने प्रसन्न स्वर में पूछा। मेरा मतलब है, मेरे पति की दूसरी पत्नियों से होने वाले बच्चे भी मेरे ही बच्चे होंगे। रूबी ने कंधे उचकाए। रूबी की बात सुनकर विक्टर ने हल्की मुस्कान दिखाई और कमरे का तापमान स्पष्ट रूप से गर्म हो गया। ऐसा लग रहा था मानो उसकी शक्तियां उसकी भावनाओं से प्रभावित हो रही हों।
पेपर, सिएना, लेकस, रूबी और यहाँ तक कि स्केथेच ने भी अपनी वर्तमान अभिव्यक्ति पर हैरान चेहरे प्रदर्शित किए। उन्होंने वास्तव में ये कम आंका कि यह आदमी कितना सुंदर था। बच्चे, हो, एक पल के लिए उसके विचार नीरो और ऑफिस पर गए और उसके दिल में एक लालसा बढ़ने लगी। मैं उनसे मिलने जाऊंगा। जब विक्टर अपनी भावनाओं में खोया हुआ था, रूबी की बहनें और माँ समझती नजरों से लड़की की ओर देख रही थी। उन्हें समझ आने लगा कि रूबी को किस बात की चिंता है। एक लड़की और अंततः महिला के रूप में जो एक ऐसे पुरुष के बगल में बड़ी होगी जिसे केवल संपूर्ण के रूप में वर्णित किया जा सकता है, क्या वह महिला अन्य पुरुषों की ओर देखेगी? उत्तर था नहीं। वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वे हमेशा पुरुषों की तुलना उनके संपूर्ण पिता से करते थे। और विक्टर के जुनूनी व्यक्तित्व और ऑफिस और नीरो के प्रति उसके स्नेही पिता को देखते हुए इसकी तो और भी अधिक संभावना नहीं थी कि ऐसा होगा। ये बुरा है ना? लेकस बोला। हाँ, ये बुरा है, स्केच ने सिर हिलाया। अल्पविराम डॉट 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 मैं अब इसके बारे में चिंता न करने के लिए मतदान करता हूँ। ये समय की बर्बादी है। वास्तव में, जहाँ तक मुझे पता है, मेरे पति ने अभी तक किसी को नहीं पीटा है। नताशिया या आपको भी नहीं, माँ। अल्पविराम डॉट 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 हाँ हाँ, वह भ्रमित दृष्टि क्यों? क्या तुम्हें याद है कि कुछ सप्ताह पहले क्या हुआ था? मम, उसने अपना सिर हिलाया। बेशक, वह इसे कैसे भूल सकती है? वह जंगली रात जिसने उसके प्यार के साथ सेक्स के बारे में उसके विश्व दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि आप उस दिन के बाद गर्भवती हो गई। यही कारण है कि मैं हमेशा आपकी और नताशिया की जांच करता रहता हूँ। किसी तरह स्केच ने सोचा कि उसकी बेटी बहुत जिम्मेदार है। आप मामले के बारे में पूरी तरह से भूल गई, और विक्टर ने अभी भी पूरी स्थिति रिपोर्ट नहीं दी है, माँ। लेकस ने अचानक सभी को चेतावनी दी। आह, वे सभी एक ही समय में बोले। विक्टर, उठो और मुझे समझाओ कि क्या हुआ। स्केथेच तुरंत विक्टर से दूर चला गया और उसे गंभीर नजरों से देखा। उसने उसकी गोद नहीं छोड़ी। रूबी ने इस पर ध्यान दिया लेकिन उसने टिप्पणी न करने का फैसला किया। डॉट 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 उसके पास बाद में समय होगा, और भगवान, वह इसका बहुत आनंद लेने वाली थी। उसने अपने होंठ चाटे और उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। हाँ हाँ, विक्टर, जिस स्केथेच ने अचानक अपनी सोच से जगाया था, ने आश्चर्य से महिला की ओर देखा। क्या वह कुछ सेकंड पहले ठीक नहीं थी? यह अचानक मूड परिवर्तन क्या है? क्या वह अपने मासिक धर्म पर थी? वास्तव में, महान पिशाच महिलाओं का मासिक धर्म क्या हो सकता है? ऐसा नहीं है कि वे मनुष्य और जीव विज्ञान भिन्न थे। कुछ सेकंड के लिए आपकी यादों को खोजा गया। विक्टर को एहसास हुआ कि जब महिला नोबल पिशाच ने 500वें जन्मदिन पर प्रवेश किया तो उन्हें भी कुछ इसी तरह से देखा गया और इस नामांकन की संभावना काफी बढ़ गई। ओह, ये 500 साल का वयस्क धर्म, एक नई शक्ति के अवशेष और शरीर में बदलाव से एक होना चाहिए। हो, विक्टर को असल में इस बात में दिलचस्पी थी कि जब वह 500 साल का होगा तो वह कैसे पूछे कार्य पुराने। लेकिन, ओह, 500 साल का बहुत लंबा समय था। उसने भविष्य के बारे में मुश्किल से ही सोचा था। ठीक है, उसका शरीर 1700 साल पुराने जानवरों की याददाश्त में है। एडोनिस के ज्यादातर बीमार कमरे में है। इन वैकल्पिक विचारों को एक और से वे बोले। ठीक है, शीशे, मैं सब समझा दूंगा। विक्टर फिल्म का फिल्मांकन करने का मूड नहीं था, इसलिए उसने अलग अलग घटनाओं के बाद अलग अलग घटनाओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वह रूबी की वंदना से भली भांति परिचित थी, जिससे वह मन ही मन मुस्कुराती थी। आप एक नेता हैं। सदमा और विश्वास, ये भावनाएं थी जो कबीले स्कारलेट के सदस्य ने महसूस की। राक्षसों की एक भीड़ को पीटना और एक दोस्त को नष्ट करना। अलेक्सियोस का सामना करते हुए नाइटिंगेल में उसे वापस लाने की कोशिश किसने की? कुल मिलाकर, पिशाच राजा के चेहरे पर ठिकाना और पिशाच गिनती का स्मारक। वेयरवुल्व्स के साथ टीम बनाना, दुश्मनों के इलाके पर हमला करना, एक ऐसे दुश्मनों का सामना करना जो बीच में छुपे हो सकते हैं, और चुड़ैल रानी को ब्लैकमेल करना। उन्होंने डायन क्वीन की योजना का अनुमान लगाया, और यह पता चला कि वह केवल राक्षसों की मां लिलिथ की वर्तमान स्थिति में शामिल नहीं थी। उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने राक्षसों पर वर्तमान आक्रमण करके राक्षसों की मदद करने के लिए जादू का प्रदर्शन किया था। आधार को अंतिम रूप देने में मदद मिली। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट
वैसे भी हम कितने समय के लिए गए थे? कितने साल हो गए थे? काली मिर्च ने पूछा, अभी भी अविश्वास में। कुछ दिन, काली मिर्च, लेकिस ने पेपर की तरह अनचाहे चेहरे के साथ उत्तर दिया। कुछ दिन, हाँ, ये बिल्कुल कुछ ही दिन रहे हैं। वह इतने कम समय में इतना अजीब कैसे पैदा हो गई? काली मिर्च, भाषा, सिएना बड़बड़ाया। आह, मुझे मत बताओ कि तुम आश्चर्यचकित नहीं हो। मैं चमत्कारिक हूँ, लेकिन अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करने का कोई कारण नहीं है। काली मिर्च झुंझलाहट में गुर्राने लगी और फिर वह सीट पर बैठ गई और अपनी स्टॉप को पार कर लिया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, मैं देजा वू की वह भावना महसूस कर रहा हूँ। मुझे याद है कि जब मेरे पति रात की सैर के लिए बाहर गए थे तो मुझे वह भावना महसूस हुई थी। लड़कियों ने रूबी को अजीबो गरीब नजरों से देखा और जैसा कुछ महसूस हुआ, उन सभी ने अपनी नजरें एक दूसरे से पूरी तरह बदल ली। ये कठिन होगा, स्कारलेट बेडोमिनस ने सोचा, कॉमा डॉट डॉट डॉट। हा 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 हा। स्केच की हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी और उसकी हंसी में शुद्ध मनोरंजन का एहसास हुआ। चिंता की अपनी सारी भावनाओं को त्याग कर और बिना ज्यादा सोचे समझे कुछ करने के लिए अपने मूर्ख शिष्य को डांटने की चाहत रखी, वह दो महत्वपूर्ण जानकारियों से पूरी तरह सहमत थी। उसने व्लाद से कहा कि वह बक्सा करे और एवी को उसके खेल में हरा दे। यह ये तो अद्भुत था। ईश्वर, वह एवी के निराश चेहरे का स्वाद चखने के लिए वहां कितनी चाहत चाहती थी। बारात में जाओ, वह उन पिशाच नौकरानियों से बहुत चाहत रखता था जो पूरे समय अपने मूर्ख शिष्यों के साथ रहता था। अगर वह उस अहंकारी, आत्ममुग्धा, स्वार्थी, आत्ममुग्धा वेश्यावृत्ति को हरा देती है, तो वह अपनी सारी संपत्ति आसानी से दे देती है। डॉट डॉट डॉट। हाँ, स्केच डायन क्वीन की प्रतिध्वनि से भरा था। उसकी सगाई का कारण कोई नहीं, कुल मिलाकर उसे चुड़ैलें पसंद नहीं है, लेकिन घृणास्पद बातें हो रही थी, जब तक कि उसे चुना नहीं गया। वह तर्कहीन है, लेकिन उतनी नहीं। वह जानती थी कि रानी को उन बुरे अनुभवों से कोई लेना देना नहीं है जो उसकी बेटी या उसे खुद अतीत में चुड़ैलों के संबंध में झेलने पड़े थे। हम मुझे खुशी है कि तुमने मेरे कार्यों को स्वीकार किया, स्केथा। अचानक स्केथेच की हंसी कम हो गई और उसने भावहीन दृष्टि से विक्टर की ओर देखा। स्केच के मूड में इस अचानक बदलाव ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। कोई गलती न करें, मैं आपके कार्यों को स्वीकार नहीं करता। हालांकि मुझे ये तथ्य पसंद है कि आपने एवी को घेर लिया, फिर भी आपने जो किया उसे नजरअंदाज करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। मूर्ख शिष्य, तुमने मुझसे ही नहीं मेरी बेटी से भी क्या कहा? विक्टर ने अपनी आंखें चौड़ी की और उसके चेहरे पर एक शर्मिंदा तटस्थ भाव दिखाई दिया। मैं लापरवाह नहीं होऊंगा और मैं आप पर अधिक भरोसा करूंगा। सही। रूबी और स्कैथा को पता था कि विक्टर से शिकायत करने पर उल्टा असर पड़ेगा, इसलिए उन्हें उसे उसकी गलती दिखानी पड़ी। विक्टर, मुझे बताओ, अब तुम क्या हो? रूबी ने गंभीर स्वर में पूछा। विक्टर थोड़ा कांप उठा। वह जानता था कि उसकी मेहनती पत्नी उसे केवल तभी नाम से बुलाती है जब वह उसे कुछ दिखाना चाहती है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं भावी गुट का नेता हूँ। सही है, आप एक गुट के नेता हैं जिसे आपने करने का निर्णय लिया है, और आपने सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए हमारी मदद मांगी है। विक्टर को अपनी गलती समझ आ गई और उसके चेहरे से ये सब पता चल गया। रूबी की आंखें दयालु हो गईं और वह प्यार भरे स्वर में बोली, विक्टर, मेरा प्यार, मेरा प्रिय, मेरा जीवन, व्लाद जैसी गलती मत करो। कार्यों को अकेले करने का निर्णय न लें। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी भी नहीं थे। विक्टर ने धीरे से अपना सिर हिलाया और अनजाने में स्केच के शरीर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। स्त्री ने अपने प्रियतम को गले लगाने की इच्छा दबा दी और अत्यंत गंभीर स्वर में बोली, उसे ये समझने की आवश्यकता थी। बैकअप योजना के बिना दुश्मन के इलाके में प्रवेश करना, भले ही आप 100% आश्वस्त हों कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सरासर मूर्खता है। यह अब उस पागलपन का स्तर नहीं है जो पहले हुआ करता था। आप ही नहीं, बल्कि आपके बचपन के दोस्त भी मर सकते थे, और अपने सभी सहयोगियों को आप इस पागलपन में ले आए। यह उल्लेखनीय है कि स्कैथेच भी अपनी ताकत के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, साहस, पागलपन और मूर्खता के बीच एक महीन रेखा होती है। हाँ,
आप दुश्मनों से भरी जगह पर आक्रमण करने में बहादुर थे और केवल वीआईपी को बचाने और भागने पर ध्यान केंद्रित करते थे। आप इतने पागल थे कि डायन रानी और खुद व्लाद की अवहेलना कर सके। आपके पास निश्चित रूप से पूरे अस्तित्व में सबसे बड़ी गेंदें हैं, और कुछ ही लोग ऐसा कर सकते हैं जो आपने किया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। लेकिन आप अपने सहयोगियों को सूचित किए बिना और उन्हें ये बताए बिना कि आप क्या कर रहे थे, ये सब करने में मूर्ख थे। विक्टर घबरा गया। उसे लगा जैसे वह उस समय में वापस चला गया है जब उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करना सीखना शुरू किया था। उन्हें याद आया कि स्कैथा हमेशा वे व्याख्यान देते थे। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसकी बातें उसके शिष्य तक पहुंच गई हैं, स्केच का चेहरा सबसे दयालु में बदल गया। उसने धीरे से उसके चेहरे को छुआ और बोली, मेरे मूर्ख शिष्य, यदि किसी भी संयोग से तुम मर जाओ, तो तुम्हें क्या लगता है हमें कैसा महसूस होगा? तुम्हें क्या लगता है मुझे कैसा लगेगा? आपको क्या लगता है रूबी, वायलेट, साशा, नताशा, एग्नेस, एफ्रोडाइट, आपकी नौकरानियां और आपके माता पिता कैसा महसूस करते हैं? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आपको क्या लगता है आपकी बेटियां कैसा महसूस करेगी? विक्टर को उस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं थी। उसका डरावना रूप काफी जवाबदेह था। वह अच्छी तरह से जानता था कि हर किसी को कैसा महसूस होता है, ये सोचकर कि अगर उसने स्कैथर द्वारा उल्लिखित किसी को भी खो दिया तो उसे भी ऐसा ही महसूस होगा। स्केच ने धीरे से विक्टर के होठों को चूमा। ये एक साधारण चुंबन था, लेकिन इसमें वे सभी भावनाएं शामिल थीं जो वह अभी महसूस कर रही थी। एक नाजुक चुंबन जिसने एक महिला के रूप में वह सब कुछ प्रदर्शित किया जो उसने ये समाचार सुनते समय महसूस किया था। चुंबन केवल कुछ सेकंड तक चला, लेकिन इसमें शामिल दोनों लोगों को ऐसा लगा जैसे वे पूरे घंटों तक ऐसे ही रहे हों। भले ही स्केच के साथ उसका अपनी पत्नियों के साथ वैसा संबंध नहीं था, लेकिन अब उसने जो नजर उसे दी, जो इशारा किया और उसके कांपते हाथ विक्टर के लिए सब कुछ समझने के लिए पर्याप्त संकेत थे। आखिरकार, वह बॉडी लैंग्वेज का एक अच्छा पाठक था, और इतना ही नहीं, वह स्केच को पूरी तरह से समझता था। और क्योंकि वह समझ गई थी कि उसके शब्द उसके अस्तित्व को गहराई से छू गए थे, विक्टर को दर्द, शर्म और स्वीकृति महसूस हुई थी। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। मैंने इसे फिर से किया। हाँ, इस बार वह अधिक विवेकपूर्ण था, और उसने अतीत की तरह पूरी तरह से गलती नहीं की जब उसने अकेले ही कार्य किया। उसने सहयोगियों को लिया, उसने योजनाएं बनाई, और उसने इतने सारे अनावश्यक जोखिम नहीं उठाए, लेकिन वह फिर भी सबसे महत्वपूर्ण बात भूल गया। वह अपनी वर्तमान स्थिति भूल गया। कुछ ऐसा जिसके लिए उसे वास्तव में दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि परिवर्तन इतना अचानक हुआ था। अचानक, वह एक ऐसे गुट का नेता बन गया जो शारीरिक रूप से छोड़कर हर चीज में मौजूद है, लेकिन वह कोई बहाना नहीं था और विक्टर ये जानता था। मैं सबसे बड़ा नेता हूँ। अगर मैं युद्ध के इस समय में किसी खतरनाक दिशा में आगे बढ़ता हूँ, तो मेरे सभी सबसे भरोसेमंद सहयोगियों को तदनुसार कार्य करने के लिए मेरे आंदोलनों के बारे में पता होना चाहिए। नेता होने की जिम्मेदारी। उसने गलती से सोचा था कि वह अब भी पहले की तरह काम कर सकता है, लेकिन वह पूरी तरह से गलत निकला। वह अब पहले जैसा व्यवहार नहीं कर सकता, ऐसे समय में नहीं। उन्हें एक समूह के रूप में कार्य करने की आवश्यकता थी। रूबी ने एक सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की, एक ऐसी मुस्कान जिसने उसकी सारी चिंताओं को दूर कर दिया। वह अपने संबंध से अपने पति की भावनाओं को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। हाँ, कभी कभी मुझे अपनी माँ से ईर्ष्या होती है और वह इतने कम शब्दों से उसे इतना प्रभावित कैसे कर सकती है। कुछ ऐसा जो उसे सामान्य लगता था, पसंद हो या न हो, महिला उसकी मालिक थी, और वह उसे वह सब कुछ सिखाती थी जो वह जानता था। और कभी कभी विक्टर को उन चीजों का एहसास करने के लिए उस अधिकार की आवश्यकता होती है जो उसने गलत की है, क्योंकि एडोनिस की यादों के कारण पर्याप्त उच्च ज्ञान होने के कारण वह अभी भी गलतियां करने की संभावना रखता है। आखिर सामान्य क्या है? वह संपूर्ण नहीं था। कोई भी पूर्ण नहीं था। विक, तुम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे हाथों में हमारे दिल हैं। अपनी लापरवाही के कारण उन्हें नष्ट मत करो। मैं नहीं करूंगा, उसने स्केच की आंखों में देखते हुए गंभीरता से बात की। वृद्ध पिशाच ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम वादा नहीं करोगे? हो, स्केचर जानता था कि यदि उसने वादा किया है, तो वह उस वादे को अवश्य निभाएगा। यह उन गुणों में से एक था जो उसे उसके बारे में पसंद थे। वह अपनी बात का पक्का आदमी था।
विक्टर ने एक अजीब सी मुस्कान दिखाई। मैं इसका वादा नहीं कर सकता क्योंकि अंत में यदि कोई निराशाजनक स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिति जहां आपको हमारी रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने की आवश्यकता होती है, तो आप इसे बिना सोचे समझे कर देंगे। महिला उसे इतनी अच्छी तरह से जानती थी कि आखिरकार वह अपनी बेटियों के लिए भी ऐसा ही करेगी। विक्टर बस मुस्कुराता रहा, इस बार हल्की मुस्कान के साथ। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या आप परिणाम समझते हैं? हाँ, और फिर भी, क्या आप वह कार्रवाई करेंगे? हाँ। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को देखते रहे जब तक कि बुजुर्ग महिला ने आह नहीं भरी। आप सचमुच अविश्वसनीय हैं। शब्दों के बावजूद उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। मुझे माफ करें। माफी मत मांगो। मुझे तुम्हारे बारे में यही पसंद है। यही तुम्हारा सबसे अच्छा गुण है। तुम एक सम्माननीय योद्धा हो, एक ऐसा योद्धा जो अपने परिवार के लिए कुछ भी करेगा, और मैं इससे बेहतर इंसान की उम्मीद नहीं कर सकता। उसने उसे फिर से चूमा। खांसी खांसी। दोनों ने बगल की ओर देखा और रूबी को तटस्थ भाव से उनकी ओर देखते हुए देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। इस अभिशप्त भविष्य को रोकने के लिए जहां आपको खुद का बलिदान देना होगा, हमें सबसे मजबूत बनना होगा और सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना होगा। यही कारण है कि रूबी ने इतनी कड़ी लड़ाई की और इतनी योजनाएं बनाई, और उसे अपने पति के प्रभावशाली महिलाओं के साथ होने से भी कोई आपत्ति नहीं थी, जब तक कि इससे समूह की कुल शक्ति में वृद्धि नहीं हुई। हालांकि वह अपने पति को किसी वेश्या को सिर्फ इसलिए नहीं सौंप देगी क्योंकि उसके पास शक्ति और प्रभाव है, उसे उसके व्यक्तित्व की कसौटी पर खरा उतरना होगा। इतना मजबूत कि हमारी कोई भी बात अनसुनी न जाए। विक्टर और स्कैथर ने एक शिकारी मुस्कान बिखेरी। उनकी निगाहें शरारती लहजे में चमक रही थी, जो रूबी से काफी मिलती जुलती थी। यह एक योजना है जिसका मैं पालन करना चाहूंगा, विक्टर और स्कैथर ने एक ही समय में कहा। दोनों अचानक रुके, चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा और फिर टाइमिंग पर हंस पड़े। रूबी ने आंखें घुमा लीं। कभी कभी यह वास्तव में अजीब था कि उन्होंने एक ही तरह से कैसे प्रतिक्रिया दी। यह उल्लेखनीय है कि पति पत्नी अब एक ही तरंग दैर्ध्य पर थे, और वह सारा तनावपूर्ण माहौल ऐसे गायब हो गया जैसे कि वह कभी हुआ ही न हो। अब जब उसे सजा मिल गई है, माँ, बाहर निकलो। जब स्केच ने अपनी बेटी को स्पष्ट मनोरंजन के साथ देखा तो उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई। फिर, जब वह कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी, रूबी बोली, हारूना को यह बताना कैसा रहेगा कि हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं। क्या एक जनरल के रूप में यह आपका काम नहीं है? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, कभी कभी मुझे नफरत होती है कि आप मेरे साथ चतुराई से पेश आते हैं, स्केथिक ने अनिच्छा से विक्टर की गोद से उतरते हुए गुर्राते हुए कहा। रूबी की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत अपनी मां की जगह ले ली और अपना चेहरा अपने पति के सीने में रख दिया। उसने एक नशेड़ी की तरह गहरी सांस ली, जिसने नशीला पदार्थ ढूंढ लिया हो। उसे अपने पति की गंध बहुत पसंद थी। जल्द ही वह उसकी मर्दाना गर्मी में पिघल जाती है। अपने परिवार की नजरों और विक्टर की हल्की हंसी को नजरअंदाज करते हुए वह अपना मुंह उसकी गर्दन के पास लाए और चाटा। कॉमा डॉट डॉट डॉट। डार्लिंग। उसके स्वर में वासना सुनी जा सकती थी, और वह तनावग्रस्त थी और खून की लालसा रिस रही थी। अभी नहीं, प्रिय। हम दोनों जानते हैं कि यह एक ही भोजन में समाप्त नहीं होगा। रूबी ने बहुत प्यारे अंदाज में नाक भान सिकोड़ ली, लेकिन उसकी बातों का खंडन नहीं किया। मैं युकाई से बात करने जाऊंगा। मम्मा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना, स्केथ। मैं करूंगा। स्केच ने एक मनोरंजक मुस्कान बिखेरी और फिर बाहर निकलने की ओर चल दिया, और विक्टर ने कसम खाई कि उसने जानबूझकर अपने कोल्हों को हिलाया जैसे कि वह उसे एक मीठे जाल में फंसा रही हो। बेशक, विक्टर ने दूसरी ओर नहीं देखा और पूरी तरह से वृद्ध महिला की ओर देखा जैसे कि वह उसे अपनी आंखों से निगल रहा हो। स्कैथेच, जो दूर जा रही थी, जब उसने महसूस किया कि विक्टर की नजर उस पर पड़ी तो वह मुस्कुरा दी। उसे वह एहसास बहुत पसंद आया। प्यार और वांछित होने का एहसास। हाँ हाँ, मैं भीग गया हूँ। अच्छी बात है कि इस अवसर के लिए मेरा कवच दौड़ गया है। चूंकि किसी लड़ाई में बहुत उत्तेजित होना उसके लिए सामान्य बात थी, इसलिए उसने विशेष रूप से इसके लिए दौड़ें बनाई। डॉट डॉट डॉट। यदि उसके गुरु को पता होता कि स्केच रून्स का उपयोग कैसे कर रहा है, तो वह अपने शिष्य से बात करती।
विक्टर ने रूबी के लंबे स्कारलेट बालों को सहलाया और रूबी की सौतेली बहनों की ओर देखा। उन तीनों को थोड़ा लाल चेहरे के साथ खेल पर ध्यान केंद्रित करते हुए देखकर विक्टर थोड़ा मुस्कुराया। मेरी प्यारी दासियां, तुम चाहो तो जा सकती हो। विक्टर की छाया खींच गई और जल्द ही सभी नौकरानियां चली गई। हम मालिक की छाया में न रहना एक अजीब एहसास है, ब्रुना थोड़ा आगे बढ़ते हुए बुदबुदाए। अजीब, ईव ने भी यही सोचा था। अरे लड़कियों, क्या तुम कुछ खेल रही हो? मुझे भी इसमें शामिल होने दो। मारिया ने स्कारलेट बहनों की ओर देखा। ओह, मैं भी यही चाहता हूँ। रॉक्सन समूह की ओर कूद पड़ी। उफ, अब ग्रुप बढ़ गया है। क्या खेल दोबारा शुरू करें? सियना ने पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है, लेकिस ने सिर हिलाया। कागुया चुपचाप अपने मालिक के पास पहुंची और उसके पास सोफे पर बैठ गई। इस हरकत पर रोबर्टा और ईव की आंखें चमक उठीं और दोनों ने जल्दी से सोफे पर दूसरी जगह ले ली। विक्टर मजे से हंसा और कुछ नहीं बोला, उसने बस अपनी धूर्त पत्नी को सहलाया। ब्रूना ने खेल रही लड़कियों की ओर देखा और कहा, मैं भी खेलना चाहती हूँ। जल्द ही पहले से शांत कमरा बातचीत से भर गया, जिनमें से अधिकांश लड़कियां थीं। चूल्हे की देवी, हेस्टिया। बूम! एक गुलाबी बाल वाली देवी का एक नष्ट हुआ मंदिर से बाहर। जमीन पर धीरे धीरे से उतरते हुए गुलाबी बालों वाली महिला बुदबुदाती हुई बोली। हाँ, उसने मुझे उड़ा दिया। मुझे पता था ऐसा होगा, मैं जानता था। परंतु मुझे आशा थी कि यह अलग होगा। अपनी पीठ पर क्रोध भरी भारी दृष्टि का एहसास करते हुए एफ्रोडाइट ने भारी और घूमना शुरू कर दिया। क्या अपनी चाची के साथ व्यवहार करने का ये कोई तरीका है? गुलाबी अग्नि अग्नि देवी की उग्र आंखों से मिली। तुम क्या चाहते हो, एफ्रोडाइट? हेस्टिया, मेरी भतीजी, क्या तुम अभी तक उस छोटी सी घटना को नहीं भूली हो? मैंने पहले ही कई बार माफी मांगी थी। देवी के चेहरे से नसें पिरामिड और शुद्ध अग्नि ने उनके बालों को ऊपर उठाकर उनके पूरे शरीर को ढक दिया, मानो गुरुत्व को उनका चैलेंज दे रही हो। अल्पविराम तुम कुतिया, तुमने मेरे मंदिर में एक अभिशप्त तांडव कहा। मुझे कई दिनों तक उन घृणित द्रव्य पदार्थों को साफ करना पड़ा। 1000 क्षमा मेरे क्रोध को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। ओह! एफ्रोडाइट स्पष्ट रूप से कांप उठे। ये शब्द उन्हें उनकी पिछली मूर्खतापूर्ण स्व की याद दिला रहे थे। हाँ, अतीत में एक समय था जब प्राकृतिक और औचिकता की देवी ने सोचा था कि वह अपने मंदिर में हो रही तांडव को देखकर अपनी उत्कृष्ट भतीजी की प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। इसलिए उन्होंने कई इंसानों को बुलाया जो उनके वफादार थे और उन्हें कुंवारी देवी की अभिव्यक्ति का आनंद लेने के लिए गले में चिपकाकर के सामने समर्पण कर दिया। सच कहूं तो उसके दिल में कहीं न कहीं उसने सोचा था कि देवी अपने उपासकों की मौज मस्ती में शामिल होगी, और अगर ऐसा हुआ तो वह इस कदम का फायदा उठाकर अपनी भतीजी को अपने लिए पाबैक कर लेगी। लेकिन देवी की कल्पना में सौंदर्य तब आश्चर्यचकित हो गया जब सौम्य हेस्टिया ने अपने बमों से सभी प्राणियों को भस्म कर दिया। अब वापस सोचो तो ये मूर्खतापूर्ण था। हेस्टिया कभी भी तांडव में भाग नहीं लेगा। उस दिन सभी नश्वर लोग दूसरे और तीसरी डिग्री के जल में चले गए, और सौंदर्य की देवी को अपने भक्तों को ठीक करने के लिए स्वयं अपनी उपयोगिता का उपयोग करना पड़ा। ऐसा हो सकता है कि वह उस समय एक घमंडी वेश्या बनी रही हो, लेकिन फिर भी वह अपने सबसे समर्पित वफादार का ध्यान आकर्षित करने वाली रचना थी। और सच कहूं तो वह एक और अनुमान के बारे में भी सोच रही थी। उसने सोचा कि उसकी भतीजी शर्मा जाएगी या शर्माएगी और हिलेगी नहीं। ये भी एक ऐसा दृश्य था जिसे वह देखना चाहती थी। आखिरकार हेस्टिया हमेशा एक सख्त लेकिन दयालु बड़ी बहन की तरह की मुद्रा में रहती थी। लेकिन हेस्टिया से उस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, और वह विशेष रूप से उस शक्ति विस्फोट की उम्मीद नहीं थी। आखिरकार वह अभी भी कोमल हेस्टिया थी। सौभाग्य से दयालु हेस्टिया ने उन सभी को नष्ट नहीं किया, कुछ ऐसा जो वह आसानी से कर सकती थी। क्या वह बिगथरी की बड़ी बहन नहीं है? उसका स्वभाव भले ही नर्म हो, लेकिन जब उसे उकसाया जाता है तो वह ज़ियु से भी बदतर हो जाती है। अभी आप क्या चाहते हैं? सौंदर्य की देवी अग्नि देवी के क्रोध पर थोड़ा झेप गई। मुझे जवाब दो, या यहाँ से चले जाओ। आग का एक खंभा हेस्टिया से आकाश की ओर फूट पड़ा। वाह, वह गुस्से में है। मैं उसे कैसे शांत कर सकता हूँ?
शायद चौंकाने वाली खबर, एफ्रोडाइट जितनी भी देवियों को जानती थी, उनमें से केवल 2 देवियां ही ऐसी थीं जिन पर वह बहुत भरोसा करती थी, हेस्टिया और काली। हालांकि वर्तमान स्थिति के कारण ऐसा नहीं लग रहा था। चूल्हा और घर की देवी बहुत दयालु थी, और काली शायद ज्यादा कुछ न कहे, लेकिन वह एक बहुत ही मददगार देवी है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, वह बहुत बुरी थी। इन विचारों के कारण एफ्रोडाइट की निम्नलिखित क्रियाएं बिल्कुल स्वाभाविक थीं। उसने अपनी शक्ति से क्षेत्र को घेर लिया और गुप्त निगाहों को रोका, जो अपेक्षाकृत आसान था। आखिरकार, ये स्थान हेस्टिया का मंदिर था, और महिला के पास दिव्य इंद्रियों के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा उपायों में से एक था। ये देखते हुए कि सभी पुरुष और कुछ महिला देवता कुंवारी देवी को बिना कपड़ों के देखना चाहते थे। ये देखकर कि पूरा स्थान सुनसान था, एफ्रोडाइट बोला, हेस्टिया, मैंने आत्मिक विवाह किया, कॉमा डॉट डॉट डॉट। मैंने एक आत्मा विवाह किया। क्या? हेस्टिया के शरीर की आग बुझने लगी, और धीरे धीरे उसका क्रोध उस आग की तरह कम होने लगा, जो ताकत खो रही थी, और जल्द ही उसके चेहरे पर केवल सदमे की अभिव्यक्ति अंकित हो गई। लेकिन वह अभिव्यक्ति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जल्द ही यह सदमा पूरी तरह से अविश्वास में बदल गया। एफ्रोडाइट के आत्मिक बंधन बनाने के विचार से ही यह हास्यास्पद था। आखिरकार, ये एफ्रोडाइट था, है ना? वह इतनी व्यर्थ थी कि उसे केवल एक ही व्यक्ति का प्यार नहीं मिला। ठीक है। हेस्टिया का अविश्वासी चेहरा देखकर एफ्रोडाइट ने आह भरी और कहा, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मेरी तरफ देखो। हेस्टिया को देखने के लिए उसने अपनी सुरक्षा कम कर दी। एफ्रोडाइट के इरादों को समझते हुए हेस्टिया ने अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग किया, तो उसके सदमे की कल्पना करें जब उसने देखा कि यह सच था। अपने दृष्टिकोण से, उसने एफ्रोडाइट की आत्मा को एक मनुष्य की विशाल आत्मा के साथ एकजुट होते देखा, एक आत्मा जो देवताओं से भी बड़ी थी, एक ऐसी आत्मा जिसमें कई आत्माएं समाहित थीं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। पवित्र बकवास, तुमने शादी कर ली? एफ्रोडाइट ने थोड़ा चकित होकर अपने कान पकड़ लिए। हाँ, कृपया जोर से चिल्लाएं। आप इसका फायदा क्यों नहीं उठाते और इसे अखबार में क्यों नहीं डालते? एक बिलबोर्ड किराए पर लेते और इस खबर को और अधिक क्यों नहीं फैलाते? एफ्रोडाइट ने तिरस्कार से अपनी आंखें घुमाई। ओह, मुझे लगता है कि मैं उस चीख से बहरा हो गया हूँ। हेस्टिया ने बस एक बहुत ही प्यारे इशारे में अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया, और अब वह समझ गई कि एफ्रोडाइट उसके मंदिर को अलग क्यों कर रही थी। क्या हम अभी बात कर सकते हैं? यदि संभव हो तो अधिक निजी स्थान पर। हेस्टिया ने कुछ सेकंड के लिए एफ्रोडाइट को गंभीरता से देखा। मुझे उम्मीद है कि मुझे इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा, उसने स्पष्ट रूप से आह भरी। हेस्टिया ने पलटकर कहा, मेरे पीछे आओ। एफ्रोडाइट ने बस सिर हिलाया। डॉट डॉट डॉट। हेस्टिया के मंदिर के अंदर, एफ्रोडाइट चूल्हा, घर, वास्तुकला, घरेलू जीवन, परिवार, राज्य और रहस्यमय आग की कुंवारी देवी को देखता है। हेस्टिया क्रोनोस और रिया की सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए वह ज़्यूस, हेड्स, पोसीडॉन, डेमेटर और हेरा की सबसे बड़ी बहन थी। वह एक लंबी महिला थी, 180 सेमी लंबी, सुडौल शरीर वाली, जो न तो बहुत अधिक दिखावटी थी और न ही बहुत पतली थी। नारंगी रंग के लंबे लाल बाल जो उसकी गांड तक पहुंच रहे थे, और आग के रंग की आंखें, मानो चिमनी की लौ उन 2 खूबसूरत गहनों में प्रतिबिंबित हो रही हो। एफ्रोडाइट के विपरीत, जिसने ग्रीक पोशाक पहनी थी जो उसके फिगर को बढ़ाती थी, उसकी दिव्य पोशाक अधिक व्यवहार थी, सफेद और सोने के विवरण के साथ एक लाल पोशाक। पोशाक ने हेस्टिया के शीर्ष को पूरी तरह से ढक दिया, जिससे केवल उसका कॉलरबोन, पैर और हाथ नंगे रह गए। देवी एक विशाल चिमनी के पास एक गद्दे पर बैठ गई और अपने सामने गद्दे की ओर इशारा किया। बैठ जाओ। एफ्रोडाइट ने बस सिर हिलाया और हेस्टिया के सामने क्रॉस लेग करके बैठ गया। आप क्या चाहते हैं? ये जानते हुए कि हेस्टिया के साथ व्यवहार करते समय ईमानदारी सबसे अच्छा उपकरण था, एफ्रोडाइट ने शुरुआत की। मैं यहाँ 2 कारणों से आया हूँ। हेस्टिया चुप रहा, एफ्रोडाइट के अगले शब्दों की प्रतीक्षा कर रहा था। आइए मेरे यहाँ आने के सबसे महत्वपूर्ण कारण से शुरुआत करें। हेस्टिया, घर और परिवार की देवी। मैं, एफ्रोडाइट, प्रेम की देवी, विनम्रतापूर्वक विनती करती हूँ कि आप मेरे परिवार को आशीर्वाद दें। एफ्रोडाइट के शब्द सुनकर हेस्टिया ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। अब वह थोड़ा अचंभित हो गई।
देवताओं के लिए शब्दों में शक्ति होती है। जब एक देवता दूसरे देवता से देवत्व से संबंधित कुछ मांगता है, तो उन्हें बोलते समय दिव्यता निर्दिष्ट करनी होगी। यह एक औपचारिक संकेत था, लेकिन इसमें वास्तविकता पर एक अवधारणा थोपने की शक्ति थी। अब एफ्रोडाइट ने मूल रूप से जो किया वह घर और परिवार की देवी को अनुरोध प्रस्तुत करना था। एक प्राचीन प्रथा, एक औपचारिक क्रिया, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं। एफ्रोडाइट को जानकर हेस्टिया ने सोचा कि वह सौंदर्य की देवी कहने जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उद्धरण डॉट 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 उसने खुद को सुंदरता की नहीं बल्कि प्रेम की देवी के रूप में पहचाना। क्या कल दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या उसे सच में किसी से प्यार हो गया था? हालांकि उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि देवी ने सचमुच विवाह कर लिया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन डॉट 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 यह अभी भी अविश्वसनीय था। हेस्टिया को अब जो महसूस हो रहा था वह ऐसा था मानो एक बिल्ली जो उसके पास तब से थी जब वह एक बच्ची थी और अचानक बोलने लगी, और मामले को बदतर बनाने के लिए बिल्ली जो भाषा बोल रही थी वह उससे पूरी तरह से अलग भाषा थी, मातृभाषा। ये सचमुच बहुत परेशान करने वाला था। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? क्या ये भ्रम नहीं है? ये स्पष्ट था कि देवी इनकार की स्थिति में थी। हेस्टिया ने अभी तक एफ्रोडाइट के अनुरोध का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसने अभी पूछा था। अल्पविराम डॉट 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 क्या आपने सचमुच शादी कर ली है? अल्पविराम डॉट 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 क्या तुमने नहीं देखा? हाँ, मैंने देखा, लेकिन एफ्रोडाइट ने हेस्टिया के भ्रमित चेहरे को देखा और आह भरी। हाँ, क्या इस पर विश्वास करना इतना कठिन है? अल्पविराम डॉट 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 मेरा मतलब है, क्या ये विश्वास करना इतना कठिन है कि मैं किसी से प्यार करने में सक्षम हूँ? हेस्टिया चुप थी, और उसकी चुप्पी वह जवाब थी जो एफ्रोडाइट को चाहिए था। अल्पविराम डॉट 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 हेस्टिया, मैं प्यार करने में सक्षम हूँ। मैं प्यार की देवी हूँ, तो मैं किसी के प्यार में कैसे नहीं पड़ सकती? लेकिन जो प्यार तुम्हें पहले था, वह असल में नहीं था। असली एफ्रोडाइट पूरा हुआ। चूल्हे की देवी ने नीचे देखते हुए बस अपना सिर हिलाया। वह जानती थी कि उसने एफ्रोडाइट को इससे नाराज किया है। अल्पविराम डॉट 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 आप गलत नहीं हैं। हेस्टिया ने अपना सिर उठाया और एफ्रोडाइट की ओर देखा और उसके चेहरे पर उदास भाव देखा। एक ऐसी अभिव्यक्ति जो हेस्टिया ने देवी पर पहले कभी नहीं देखी थी। केवल 3 पुरुषों ने मुझे मेरे अस्तित्व में कुछ भी महसूस कराया है। जब मैं छोटा था, अरेस ने अपने साहस, क्रूरता और दृढ़ संकल्प से मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी दिव्यता उसके साथ कभी सक्रिय नहीं हुई। हमारे पास जो कुछ था वह सिर्फ शारीरिक इच्छा थी। मैंने उसे धोखा दिया, और मैंने खुद को धोखा दिया। अल्पविराम डॉट 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 दूसरा, एडोनिस वह आदमी था जिसके लिए मैंने वास्तव में उस भावना को महसूस किया जिसे प्यार कहा जाता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मैंने गड़बड़ कर दी। मैंने शुरू से ही सब कुछ गलत किया, और जो प्यार मैंने महसूस किया वह वापस नहीं मिला, और इससे मुझे दुख हुआ। डॉट 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 उसकी वजह से आपने ओलंपस छोड़ दिया। एफ्रोडाइट ने सिर हिलाया। अपनी यात्राओं के कारण मैं अन्य देवताओं का दौरा करके अपने दिमाग, अपने विचारों और अपनी मान्यताओं का विस्तार करने में सक्षम हुआ। मैंने नई संस्कृतियों के बारे में सीखा। मैंने ऐसे दोस्त बनाए जो समस्याग्रस्त होने के बावजूद संकट के समय में मेरी मदद करेंगे और जरूरत है। अल्पविराम डॉट 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 मुझे कोई मिल गया जिसे मैं ईमानदारी से बहन कह सकता हूँ। अन्ना को याद करते ही देवी के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। जब हेस्टिया ने एफ्रोडाइट का यह नया पक्ष देखा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। असली मुस्कान के साथ वह और भी खूबसूरत लगती है। तीसरा आदमी, हमारी शुरुआत खराब रही। मैंने अतीत में जो कुछ किया था उसके कारण उसके पूर्वाग्रह थे, और उसने मुझे नहीं देखा कि मैं वास्तव में क्या था। मैंने भी एक गलती की जिसके कारण ये हुआ। पहली मुलाकात काफी जटिल थी। एफ्रोडाइट की सौम्य मुस्कान बढ़ती गई, और उसके शरीर से गुलाबी शक्ति बाहर निकलने लगी, जबकि उसकी आंखों की पुतलियों में दिल दिखाई देने लगे, जो प्रेम की दिव्यता के सक्रिय होने का संकेत दे रहे थे। एक बार फिर हेस्टिया अचंभित रह गया। क्या ये प्रेम इतना महान है कि इसने दिव्यता को सक्रिय कर दिया? दूसरी मुठभेड़ भी बहुत अच्छी नहीं थी। मैंने पहली बार अपनी गलतियों से सीखा था,
लेकिन वह एक द्वेषपूर्ण व्यक्ति था और उसकी प्रतिक्रिया उचित थी। आखिरकार मैंने अपनी शक्तियों से उसे नियंत्रित करने की कोशिश की। लेकिन जब एक घटना घटी, उस महिला से जुड़ी एक घटना जिसे मैं अपनी बहन मानता हूँ, तो मैं आखिरकार हमारे रिश्ते को फिर से स्थापित करने में कामयाब रहा। चूल्हे की देवी, हेस्टिया। 2 वह आदमी द्वेषपूर्ण, मतलबी और घमंडी है। लेकिन वह एक पारिवारिक व्यक्ति है और वह उसके लिए कुछ भी चाहता है, और यह इच्छा शक्ति ही थी जिसने हमें फिर से शुरू करने की अनुमति दी। एफ्रोडाइट थोड़ी अधिक बोलती थी, उतनी ही अधिक गुलाबी शक्ति उसके शरीर से चारों ओर फैल गई थी। भावना इतनी भारी थी कि हेस्टिया को भी छोटी सी घुटन महसूस हुई। ये बहुत भारी है। ये क्या है? क्या इसे अब भी प्यार कहा जा सकता है? वह पूरी तरह से भ्रमित था। वह प्रेम से विमुख नहीं थी। उसने इसे अपने वफादारों के साथ कई बार देखा था, लेकिन उसने कभी इसकी कोशिश नहीं की। आखिरकार उसने किसी से रिश्ता न रखा और पवित्र जीवन की कामना खा ली। एफ्रोडाइट को इतनी बेचैनी से प्रतिक्रिया मिली और स्वप्निल अभिव्यक्ति करते हुए, प्रेम देवी की भावना के भार को महसूस करते हुए, हेस्टिया का दिल चाहत से भर गया। उद्धरण डॉट 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 मुझे जलन क्यों हो रही है? हेस्टिया ने सोचा। वह अपनी इस नकारात्मक भावना को समझ नहीं पाया। वह इतनी अमीर क्यों महसूस कर रही थी? तब उसे पता चला कि वह एफ्रोडाइट की दिव्यता से प्रभावित हो रही थी। हेस्टिया ने अपने शरीर को अपनी आग से ढक लिया, और जल्द ही वे सभी भावनाएं खत्म हो गईं, जैसे कि उनकी क्षमता ही नहीं थी। मैं देखता हूँ, जिन लोगों ने प्यार का अनुभव नहीं किया है, जब भी वे इस दिव्यता के शुद्धतम रूप के संपर्क में आते हैं, तो बुरी बुराइयां पैदा होती हैं। हेस्टिया ने विश्लेषण किया। और हर मुलाकात, हर बातचीत के साथ, धीरे धीरे मैंने उन्हें जाना, और मैंने उन भावनाओं को फिर से महसूस किया। सबसे पहले, ये सिर्फ रुचि और उत्सुकता थी, और निश्चित रूप से कुछ सी दृश्य थे। अंत में वह असंगत से हंसी। लेकिन समय के साथ सब कुछ और अधिक गंभीर हो गया, और फिर ऐसा हुआ। मैं गिर गया, मुझे प्यार हो गया, और मेरी दिव्यता सक्रिय हो गई। लेकिन मैं उन भावनाओं को स्वीकार नहीं करना चाहता था। मुझे गर्व था, मैं, प्राकृतिक देवी, प्यार में कैसे पड़ सकती हूँ। लेकिन जब इस आदमी को अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला तो सब कुछ बदल गया। एफ्रोडाइट की गुलाबी आंखें और भी अधिक एंजल्स से चमक उठी, जिससे 2 गुलाबी काले छेद काले पड़ गए। जब हेस्टिया को यह अचानक बदलाव महसूस हुआ तो उसके स्टो की हड्डी सहरन में दौड़ गई। उसके पास जाने की कोशिश करने का साहस किया जा सकता है, लेकिन उसका उपयोग करें। मैं उसकी एकमात्र देवी बनूंगी। मैं केवल उसकी एकमात्र देवी बनूंगी। केवल मैं। वह स्नातक कक्षा की छात्रा नश्वर संस्था प्राप्त कर सकती है, लेकिन मैं उसकी एकमात्र देवी बनूंगी। मैं। क्या आपने कभी यह कहावत सुनी है, जब आप रसातल में देखते हैं, तो रसातल आपको भूखा दिखता है? हेस्टिया अब यही अनुभव कर रहा था। घर की देवी ने कड़ी मेहनत की और एफ्रोडाइट की उपस्थिति को अंतिम रूप देने की कोशिश की। ये खतरनाक है। बेहद खतरनाक। ये, क्या इसे प्यार कहा जा सकता है? ये कैसा जुनून है? उसने एफ्रोडाइट की आंखों में देखा। वे अभी भी 2 गुलाबी ब्लैक होल की तरह थी, लेकिन दिल भी गायब नहीं हुआ था। यह एफ्रोडाइट के प्रेम का स्पष्ट संकेत था। आदिकालीन अराजकता के नाम पर इस महिला के साथ क्या बकवास हो रही है? हेस्टिया को इसमें कोई संदेह नहीं था कि एफ्रोडाइट अब ज़्यूस से कहीं अधिक खतरनाक था। यदि कोई देवी उसके पति के पास जाने की कोशिश करती, तो वह बहुत बुरी प्रतिक्रिया देती। हेरा से भी बदतर। इन भावनाओं ने मुझे झिझकना बंद कर दिया, और मैंने विश्वास की छलांग लगाई। मैंने उसे अपने लिए ले लिया। एफ्रोडाइट ने हेस्टिया की ओर देखा। हेस्टिया को जो ठंडा पूर्वाभास महसूस हो रहा था वह और भी मजबूत हो गया। मैंने उससे शादी की। एफ्रोडाइट की आंखें जीवन से चमक उठी, और देवी के चेहरे पर एक प्रेमपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। ऐसा लगता था मानो वह सारी बुरी भावना गायब हो गई हो, जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। हेस्टिया ने पलकें झपकाईं और फिर से झपकाईं। एक पल के लिए उसने ये भी सोचा कि जो कुछ उसने महसूस किया वह सिर्फ उसकी कल्पना के कारण पैदा हुआ झूठ था। लेकिन वह जानती थी कि ऐसा नहीं है। एफ्रोडाइट किसी तरह पहले से भी अधिक खतरनाक हो गया था। अल्पविराम डॉट 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 क्या वह आदमी है जिसके साथ आप अनंत काल बिताना चाहते हैं? हाँ, तुरंत प्रतिक्रिया।
यदि मुझ में दृढ़ संकल्प न होता तो मैं आत्मिक विवाह नहीं करता। हेस्टिया ने सिर हिलाया। वह आत्मा विवाह के परिणामों को समझती थी। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे हल्के में किया जा सकता था। आखिरकार यह एक ऐसा कार्य था जिसे पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता था, एक ऐसा कार्य जिसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता था, और यह हमेशा के लिए रहेगा। यहाँ तक कि मृत्यु भी उन दो व्यक्तियों को अलग नहीं कर सकी जिन्होंने आत्मीय विवाह किया था। आखिरकार भाग्य उनके साथ था, और चाहे समय कोई भी हो, मौसम कोई भी हो, वे फिर मिलेंगे। तुम बदल गए, एफ्रोडाइट। यही मुझे तब बताया जाता है जब लोग मेरे अतीत में किए गए कार्यों के लिए मेरी ओर देखना बंद कर देते हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ये कुछ अपरिहार्य है, अतीत हमेशा हमें परेशान करेगा। एफ्रोडाइट ने सिर हिलाया। वह ये समझ गई। इसका एक आदर्श उदाहरण ज़्यूस होगा। यदि ज़्यूस अचानक एक अच्छा शासक बन गया और उसने जो भी छेद पाया उसे चोदना बंद कर दिया, तो हर कोई सोचेगा कि वह एक धोखेबाज था। ज़्यूस एक अच्छे शासक और एक अच्छे इंसान के रूप में। उस बकवास की तुलना में यह विश्वास करना आसान है कि आर्टेमिस एक द्वेषपूर्ण वेश्या नहीं थी जो खेल के लिए पुरुषों का शिकार करती थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आप अरेस के साथ हुए अपने बच्चों के बारे में क्या करने जा रहे हैं? उन्हें उबाऊं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। माफ करें, मेरा मतलब है, वे पहले से ही वयस्क हैं, और अधिकांश मुझसे बात भी नहीं करेंगे, इसलिए उन पर शिकंजा कसें। मेरे पति मेरी प्राथमिकता हैं, और मेरे पति के साथ मेरे भविष्य के बच्चे मेरी प्राथमिकता हैं। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस महिला ने अपने बच्चों को छोड़ दिया। मैंने जो कहा था उसे मैं वापस लेता हूँ। वह बिल्कुल नहीं बदली है। वे आपके बच्चे हैं, आपका परिवार। वे मेरे बच्चे हैं, हाँ, लेकिन मेरा परिवार गलत। वे मेरा परिवार नहीं हैं। मेरा परिवार मेरे पति और मेरी नई बहनें हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आप छोड़ रहे हैं। अगर उन्होंने पहले मुझे छोड़ दिया तो मैं कुछ कैसे छोड़ सकता हूँ? हेस्टिया, मैं मूर्ख नहीं हूँ। पहले मैं उनकी देखभाल कर सकता था, लेकिन अब मुझे परवाह नहीं है। उन्होंने मुझे छोड़ दिया। हेस्टिया। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। कितना समय हो गया जब मेरे बच्चों ने मुझसे बात की थी? एरोस ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से कितने समय पहले संपर्क किया था? मेरे छोटे कामदेव। अगर मेरी याददाश्त सही ढंग से काम कर रही है, तो आखिरी बार जब मैंने कामदेव से बात की थी तब प्राचीन ग्रीस में, और यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी, यह एक लंबा समय है। कॉमा डॉट 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 कॉमा। अलग नतीजे पाने के लिए एक ही गलती दोहराना सिर्फ पागलपन है। मैं तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता, हेस्टिया। आखिरी भाग सुनकर हेस्टिया ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। एफ्रोडाइट ने समर्पण की सार्वभौमिक मुद्रा में तुरंत अपने हाथ उठाए। मेरा इरादा इतना बुरा नहीं था, हेस्टिया। मैं अपने परिवार को वापस एक साथ लाने के आपके समर्पण को सिर्फ पागलपन की तरह देखता हूँ। धीरे धीरे एफ्रोडाइट ने अपनी बाहें नीचे कर ली। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ हाँ, मुझे पता है कि यह एक हारी हुई लड़ाई है, लेकिन अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा, तो यह मेरे लिए कौन करेगा? हमारे परिवार के लिए कौन लड़ेगा? एफ्रोडाइट ने कोई टिप्पणी नहीं की। वह ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि उसने खुद सोचा था कि हेस्टिया एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। मेरी माँ पहले ही हार मान चुकी है। मैं अब अपनी बहनों को नहीं पहचानता, समय उनके प्रति क्रूर हो गया है। ज़्यूस। शुरू से ही वह आदमी बिल्कुल मेरे पिता जैसा था, और हमारे परिवार का श्राप फिर से दोहराया गया। शायद गया सही थी। उसे अब भी गया के शब्द याद हैं जब ज़्यूस ने उसके बच्चों को धोखा दिया था। इतिहास खुद को दोहराएगा। देव राजा अपने पुत्रों में से एक के अधीन हो जाएगा। गया ने उन सरल शब्दों से ज़्यूस में ऐसा डर पैदा कर दिया कि उसने उस आदमी को अपनी ही पत्नी मेटिस को खाने के लिए मजबूर कर दिया। और इस मूर्खतापूर्ण कृत्य से ज्ञान की देवी एथेना का जन्म हुआ। गया के जहरीले शब्द मत सुनो, हेस्टिया। मैं जानता हूँ, लेकिन एफ्रोडाइट ने हेस्टिया को खत्म नहीं होने दिया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। तुम्हें ओलंपस छोड़ने की जरूरत है, हेस्टिया। तुम्हें अपने क्षितिज खोलने की जरूरत है। शायद एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है। शायद। हेस्टिया ने महिला की सलाह से इनकार नहीं किया। उसने निर्णय लिया कि वह इसके लिए पर्याप्त रूप से उपयुक्त थी, ये देखते हुए कि उसने देखा कि एफ्रोडाइट अपने लिए कैसे बदल गई थी।
महिला अभी भी वही एफ्रोडाइट थी जिसे वह जानती थी, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वह अब ओलंपस नामक विशाल बूंद से बंधी नहीं थी। उसे बड़े चित्र को और अधिक देखने का मौका मिला, और इससे देवी को एक नया दृष्टिकोण मिला। हाँ हाँ, हेस्टिया ने फिर आह भरी। वह नहीं जानती थी कि वह पहले ही कितनी बार आहें भर चुकी थी, जब वह सो रही थी और एफ्रोडाइट ने उसे जगाया था। उसने निश्चित रूप से इस तरह महसूस करने की उम्मीद नहीं की थी। बहुत अच्छा, एफ्रोडाइट, मैं स्वीकार करता हूँ। इसका मतलब है, एफ्रोडाइट की आंखें खुशी से चमक उठी। हाँ, हेस्टिया ने सिर हिलाया। परिवार का उपनाम और परिवार के मुखिया का नाम क्या है? अलुकार्ड। उसका नाम विक्टर अलुकार्ड है। हेस्टिया ने एफ्रोडाइट को ऐसे देखा जैसे उसका दूसरा सिर उग आया हो। भले ही हेस्टिया अलग थलग रहती थी, फिर भी वह जानती थी कि विक्टर अलुकार्ड कौन था। आखिरकार, वह नवीनतम गपशप थी जिसके बारे में उसकी देवी मित्र बात कर रहे थे। बेशक, बेशक, एफ्रोडाइट का आदमी सामान्य नहीं होगा। वह एक खूनी पूर्वज है और कोई पूर्वज नहीं है, वह पिशाचों का पूर्वज है, जो जीवन और मृत्यु के बीच चलता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किसी तरह हेस्टिया अब खुश महसूस कर रही थी, बस उन देवी देवताओं के भावों की कल्पना कर रही थी जब उन्हें पता चला कि एफ्रोडाइट ने पहले से ही एक से अधिक तरीकों से उस आदमी पर अपना दावा किया था, जिससे घर की देवी परपीड़क खुशी में कांप उठी। अब वह कोई परपीड़क या द्वेषपूर्ण देवी नहीं है, लेकिन संतों की भी अपनी सीमाएं होती हैं, और उसके दोस्तों का अप्रिय रवैया पहले से ही हेस्टिया की नसों पर हावी हो चुका था। उसे एक तरफ छोड़कर काम पर वापस आ जाओ। हेस्टिया के शरीर से एक शांत एहसास निकलने लगा, क्योंकि हेस्टिया के बगल में चिमनी में आग की लपटें उठने लगी जैसे कि उसे खाना खिलाया जा रहा हो। देवी की आंखें चमक उठी, मानो उनमें आग लग गई हो, और जल्द ही एक फरमान की घोषणा की गई। मैं, हेस्टिया, घर और परिवार की देवी विक्टर अलुकार्ड के परिवार को घर और परिवार का आशीर्वाद दूंगी। अपने दिल की गहराइयों से, मुझे आशा है कि अलुकार्ड परिवार के सदस्यों को आराम मिलेगा। घर पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ हैं। जब तक परिवार एक साथ और एकजुट रहेगा, घर की शांति और आराम इस परिवार के सदस्यों के साथ रहेगी। चिमनी में आग के साथ साथ हेस्टिया की अलौकिक अनुभूति भी फीकी पड़ने लगी। हो गया। विक्टर की सांत्वना और भ्रम की भावनाओं को महसूस करते हुए एफ्रोडाइट धीरे से मुस्कुराए। वह आश्चर्यचकित रह गया होगा। सिर्फ उसे ही नहीं, मुझे लगता है हर कोई। आपने विक्टर को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? उसने उत्सुकता और उलझन में पूछा। यह आवश्यक नहीं है, एफ्रोडाइट ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्यों? कॉमा डॉट डॉट डॉट। मैंने जो किया वह परिवार की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने के लिए कोई छोटा आशीर्वाद नहीं था, हेस्टिया ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। मैंने अलुकार्ड परिवार के सभी सदस्यों को वरदान दिया है। क्या? एफ्रोडाइट की आंखें चौड़ी हो गईं। यह उससे कहीं अधिक था जो उसने मांगा था। प्रारंभ में उसने विक्टर के वर्तमान परिवार के सदस्यों के घर और परिवार के लिए आशीर्वाद मांगा, लेकिन हेस्टिया ने जो किया वह ये सुनिश्चित किया कि सभी सदस्यों, यहाँ तक कि जिन्होंने अभी तक परिवार में प्रवेश नहीं किया है, उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो। अब से अलुकार्ड के मुख्य परिवार में प्रवेश करने वाले सभी प्राणियों को स्वचालित रूप से यह आशीर्वाद मिलेगा। आधिकारिक तौर पर कहें तो हेस्टिया ने अलुकार्ड परिवार को अपने अधीन ले लिया, और ऐसा करने के लिए परिवार की अवधारणा पर अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। हेस्टिया, क्यों? एफ्रोडाइट ने रोते हुए खुद को रोक रखा था। उसे यकीन था कि भविष्य में जो भी चुनौतियां आएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिरकार, जब तक सभी लोग एक साथ रहेंगे, किसी भी प्रकार के दुर्भावनापूर्ण स्रोत के कारण होने वाले सभी नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे, और परिवार सुरक्षित रहेगा। ये एक पवित्र आशीर्वाद था जो सभी की तब तक रक्षा की जब तक वे एकजुट रहे। परिवार लगभग करीब रहेगा। आशीर्वाद ग्रेड्स ही अधिक परिवार के पक्ष में काम करेंगे। उसके कारण एफ्रोडाइट रोमांचित था, क्योंकि उसे बताया गया था कि अब भविष्य में कुछ भी हो, वे सुरक्षित रहेंगे, और यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरकार, यह उसका परिवार था और उसकी दोस्त अन्ना का भी परिवार था। ग्रह देवी का आशीर्वाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देवता हेस्टिया को नाराज करने वाले मठवासी हैं। अंततः ऐसा अभिशाप दे सकता है कि व्यक्ति को कभी भी घर और परिवार का
आराम महसूस न हो, वे हमेशा कमजोर महसूस करेंगे और उन्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। एक अभिशाप जिसमें सौंदर्य की देवी ने अतीत में जो किया था, उसके कारण उसने लगभग एफ्रोडाइट का प्रयोग किया था। जिन कुछ लोगों ने इस अभिशाप को कायम रखा, उन्होंने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उन्हें कभी भी आराम का एहसास नहीं हो सकता था, भले ही उन्होंने मानव जाति को सबसे शानदार और आरामदायक लोगों पर बनाया हो। अल्पविराम डॉट 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 कौन जानता है, वो कंधे उचकाते हुए बोली। शायद मुझे सिर्फ इसी बात से वापस पाने की चाहत हो रही है कि स्टार कुछ ऐसा मिल गया है जिसे मैं हमेशा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद ये कहना जरूरी है कि आप एक अलग रंग की महिला हैं, एक महिला जो अपने परिवार की ओर से काम कर रही है। एफ्रोडाइट ने अपनी पसलियों में छेद कर लिया, और उसने इसे और नजरअंदाज नहीं किया और उसने हेस्टिया को गले लगा लिया। कैसे कारण हैं? क्या? मुझे जाने दो। धन्यवाद, हेस्टिया। जब हेस्टिया ने देवी का सम्मान और प्रतिष्ठित स्वर सुना तो उसने अपनी पुष्टि की। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अभिलेखों पर छोटे छोटे ओलों को अंतिम रूप देते हुए महसूस किया, हेस्टिया कुचले जाने वाले हिरन की तरह अपनी जगह पर जमी रही। उसे तो पता नहीं था कि अब क्या करना है, लेकिन अपनी कॉलोनी में काम पाती हुई महिला को महसूस करते हुए वह बस देवी के गुलाबी बालों को सहलाया। शीश, क्या कवच यहाँ सबसे बुजुर्ग नहीं होना चाहिए था? वह विलायती महिला हवेली। चुप रहो, मुझे कुछ सेकंड ऐसे ही रहो दो। अल्पविराम डॉट 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 अपना समय सहयोगी, मुझे वैसे भी कुछ नहीं करना है। माँ,